अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बट फैमिली का किचन एंड व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी डेली रूटीन। आज मैं नानू के घर आई हुई हूँ, तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, शॉपिंग करनी थी। तो चलिए आप हमारे साथ चलें। इससे पहले हमने हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि मैंने कुछ टेस्ट करवाने थे, ब्लड टेस्ट। तो हम उसके लिए रिक्शा देख रहे थे। मुश्किल से हमें ये रिक्शा मिला था, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पास में जाना होता है तो ये इतने सारे पैसे बना देते हैं। तो मैंने बताया कि हमने हॉस्पिटल पहले जाना था, तो बस इसीलिए हम जो है हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। मौसम बहुत अच्छा था, यानी कि गर्मी नहीं थी, पर सूरज निकला हुआ था और हवा भी चल रही थी, तो इसलिए बस नॉर्मल मौसम था। हॉस्पिटल हम पहुंच चुके हैं और ये बहुत मतलब कि पुराना हॉस्पिटल है, और हम यहाँ पर ही जाते हैं जब भी कुछ होता है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाने थे, जो कि मतलब कि नॉर्मली करवाते हैं महीने में, तो इसलिए बस वही करवाने थे। और मुझे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक थी। डेली चेकअप के लिए जो है, मैं जो डॉक्टर है उसके पास मैं गई, ताकि वो रेफ़र कर सके आगे के ब्लड टेस्ट करवाने और ये वगैरह। तो इसलिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं सबसे पहले। अब मैं लैब में जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मैं डॉक्टर की तरफ से हो आई थी, और डॉक्टर रूम में वीडियो बनाने ही नहीं देते, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई उधर की। काफ़ी देर बाद जो है मुझे कोई टीका लगना था, इसलिए मैं बहुत परेशान हुई थी और बहुत दर्द भी हुई थी। तो देख सकते हो जैसे कि मुझे टीका लगना है, और मम्मा को कह रही हूँ कि मुझे अपना हाथ दे दें। मुझे बहुत डर लग रहा था और काफ़ी देर बाद लगना था, इसलिए डरी इस वजह से हुई थी, क्योंकि पहले जो अपना ब्लड जैसे लेते थे वो सिरिंज से लेते थे, पर अब जो है ये थोड़ा डिफरेंट तरीका था, तो इसलिए मैं डर गई थी कि ये हो क्या रहा है। हॉस्पिटल जाने के बाद मम्मा ने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम हॉस्पिटल के बाद हम शॉपिंग करने चले गए। जो जैसे कि आपको बताया हुआ है पहले हमने वीडियोस में, सदर हमारा वहाँ का मशहूर शॉपिंग के लिए जगह है, तो इसलिए अब हम सदर जा रहे हैं। और मैंने वहाँ से हॉस्पिटल से एक पानी की बोतल भी ले ली थी। बाज़ार हम आ चुके हैं, और क्योंकि हमने विंटर शॉपिंग करनी थी, हमारे पास इतने कपड़े नहीं थे, इसलिए हम जो है सर्दियों के कपड़ों के लिए आए थे। और बहुत ही रश था यहाँ पर, सब लोग, क्योंकि आगे छुट्टी थी, तो इसलिए सब लोग आए थे बाज़ार में। सदर की सबसे मशहूर गली है, इसको पीढ़ी गली बोला जाता है। यहाँ पर हर चीज़ की जो है दुकान है, और ज़्यादातर हम यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पर हर चीज़, यानी कि ब्राइडल वगैरह, गोल्ड की ज्वेलरी, मेकअप वगैरह, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। ये पीढ़ी गली की सबसे मशहूर पकोड़े और समोसों वाली दुकान है, और यहाँ से मैं जब भी आती हूँ मैं यहाँ के पकोड़े ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर के जो पकोड़े हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मम्मा ने कहा चलो क्यों ना हम भी रास्ते में खाते खाते जाएंगे एज अ स्नैक, तो इसलिए हमने थोड़े से जो है पकोड़े लिए। बाद ये चने वगैरह सब लगे हुए थे, तो मम्मा ने कहा था ये घर के लिए लेके जाने हैं, तो हमें उधर रास्ते में ही मिल गए। तो मम्मा के फेवरेट आएंगे, और इसलिए मम्मा ने ये भी थोड़े से जो है घर के लिए ले लिए थे। के बाद हमें अंदर तो कुछ पसंद नहीं आया, तो बाहर ये बहुत ही मशहूर, हम हमेशा यहाँ से ही लेते हैं कपड़े। हम वहाँ आए कपड़े ख़रीदने के लिए। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे, और मामा वहाँ पर जो थी ना कपड़े ले रही थी, देख रही थी कि कौन सा पसंद है। मैंने अपने ले लिए थे, तो मामा अपने लिए देख रही थी। से में हमें एक बकरा मिला, जो बहुत ही माशाल्लाह बहुत बड़ा था, और मैंने हाथ लगाया ना तो एकदम से गुस्से में आ गया।
और जो है मामा ने कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, वो कप और थोड़े से पतीले वगैरह, तो इसलिए हम यहाँ पर रुके और मामा को कुछ भी नहीं पसंद आया। रास्ते में जाते जाते हमें ये दुकान मिली और बिल्कुल न्यू थी, हम पहली दफ़ा आए थे यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर एक सूट ये वाला बहुत पसंद आया। करने के बाद हम थक चुके थे तो हम मामा ने कहा क्यों ना खाना खा लें, इसीलिए हम छोले भटूरे खाने के लिए फिर से रुक गए। हमने ऑर्डर कर दिया हुआ था और बहुत रश था, इसलिए थोड़ा लेट ऑर्डर आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा रश था, लोग और आ ही जा रहे थे। मामा का ऑर्डर आ चुका था, मामा ने छोले भटूरे ऑर्डर किए थे गरम गरम, और मैंने समोसे, तो समोसे अभी बन रहे थे इसलिए कहा था थोड़ा वेट करें। समोसे भी आ चुके थे और मामा जो है खाना शुरू कर दिया हुआ था। अब मेरी बारी थी कि मैं चख के बताती कि कैसे थे। खैर छोले भटूरे बहुत ही मज़ेदार थे, मैंने भी अंदर बाइट ली थी उसकी। खाना खाने के बाद हम घर के लिए निकल गए और बहुत ही रश हो चुका था, रात का वक्त हो चुका था। हम सुबह निकले थे और रात हो चुकी थी, हमें टाइम का पता ही नहीं चला। और सब खाने वाली जगहों पे रश लगा था क्योंकि रात को लोग बाहर निकलते हैं, खाना खाते हैं, सब फैमिली आउटिंग करती है, इसलिए बाहर बहुत रश लगा हुआ था। अब हम अपनी गली में पहुंच चुके थे, तो उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और हम आगे भी इस तरह के व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।